छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांधी सीएचसी में आयोजित 9 दिवसीय निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का विधायक कल्पना सोरेन ने किया उद्घाटन। तेलोडी में उर्दू उच्च विद्यालय के नए भवन तथा मिनी हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर स्थल का किया निरीक्षण। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 22 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कई कर्मचारियों ने उत्साहित होकर किया कीमती लहू का दान। जीडी पकड़े स्कूल ऑफ नर्सिंग फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने एजुकेशनल टूर के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी का किया भ्रमण। जन सेवा के कार्यों की ली जानकारी। छात्र छात्राओं के सवालों का दिया गया जवाब। वृद्धा आश्रम में मनाया गया NSUI का 55वां स्थापना दिवस समारोह। नेताओं ने केक काटकर और फल मिठाई का वितरण कर मनाया खुशी। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और सदर अस्पताल गिरिडीह में दिव्यांग जांच कैंप का हुआ आयोजन। लगभग 120 दिव्यांगों के बीच दिव्यांगता प्रतिशत की हुई जांच। दिया गया प्रमाण पत्र। NSUI का 55वां स्थापना दिवस बुधवार को 4 बजे बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया। यह कार्यक्रम NSUI के प्रदेश महासचिव अभय कुमार व विनीता भास्कर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व NSUI प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक दुबे, कांग्रेस झारखंड प्रवक्ता लाल किशन नाथ सहदेव, रांची महानगर जिलाध्यक्ष राजकुमार राज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ नेताओं ने केक काटकर और फल मिठाई व नाश्ता का सामग्री वितरण किया। मौके पर गौरव सिंह, सिद्धार्थ सिंह, यशराज, कुणाल, आवेश, साहिद आदि मौजूद थे। गिरिडीह गांधी विधायक कल्पना बुरबुर सोरेन द्वारा बुधवार को तेलोडी में उर्दू उच्च विद्यालय में नए भवन तथा मिनी हॉस्पिटल निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर इन्होंने बहुत जल्द इनके निर्माण की बात कही। इस दौरान 15 पंचायत में करोड़ों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल को लेकर नई योजना सरकार लेकर आ रही है। आज के समय में लोगों को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इन्होंने बड़े बुजुर्गों से अपने आप को फिट रखते हुए मार्गदर्शन करने की अपील की। इस क्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक केदार हाजरा, स्थानीय मुखिया शबीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया मोहन मंडल, मुख्य प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, पूर्व मुखिया हरगौरी शाह, समीरुद्दीन मोहम्मद, शमशेर आदि मौजूद थे। परिस्थिति से गुजर करके आए हैं तो हर किसी के जीवन में मेडिकल एक अभिन्न अंग बन गया रहे और गांडे को कैसे स्वस्थ बनाए, गांडे को कैसे शिक्षित बनाए, गांडे को कैसे आर्थिक स्वरूप से मजबूत बनाए, इसके लिए ये हमें कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, बहुत देर से इंतजार भी किए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि प्रशासन साथ में है, अलग अलग संस्थान हमको मदद कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी योजना नवरात्र में आती है आप लोग उसका लाभ लीजिए। आप बच्चों को ज़रूर पढ़ने के लिए स्वास्थ्य के लिए काम हो, मदरसा का हॉस्टल हो। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं और मुझे लगता है कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी प्रेरणा को सबसे ज़्यादा संबोधित इसलिए करता है क्योंकि
हम हर किसी को आगे लेकर के बढ़ने का काम करते हैं, चाहे बच्चों के स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पे महिलाओं की बात हो। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे गांडे सीएचसी में आयोजित 9 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया। इसके पश्चात यहां अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट व शॉल ओढ़ाकर किया गया। इसके बाद जेएसएलपीएस की महिलाओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि नेत्र मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। कहा कि शिविर में आकर लोग मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि शंकर नेत्रालय भारत का एक प्रतिष्ठान संस्थान है। कलकत्ता, मद्रास समेत अन्य जगहों में इसकी शाखाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि झारखंड में भी शंकर नेत्रालय की एक शाखा हो ताकि यहाँ की जनता जनार्दन भी शंकर नेत्रालय से लाभान्वित हो। इसके पहले उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर एएसपी शर्मा एवं चेन्नई के शंकर नेत्रालय के अरविंद चोपड़ा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का आयोजन विस्तृत जानकारी दी। मौके पर जमुआ पूर्व विधायक केदार हाजरा, आलोक कुमार, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर रेखा झा, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, एसडीपीओ जितवाहन उराव, इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, अहिलापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुस्नबी, पशु चिकित्सा डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी, बीडीओ निशांत अंजुमन, सीओ मोहम्मद हुसैन, अबू कासिम हसन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अब आपको चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें।
सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार की सुबह 10 बजे गांडे प्रखंड अंतर्गत राजकृत मध्य विद्यालय चरघरा में झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त साइकिल का कक्षा 8वीं में पढ़ रहे छात्राओं के बीच वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झामुमो के स्थानीय युवा नेता पिंटू यादव समेत समाज सेवी दिनेश राय शामिल हुए और इनके हाथों साइकिल का वितरण किया गया। बताया गया कि विद्यालय के कुल 90 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण होना है, जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। शीघ्र ही सभी 90 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण कर दिया जाएगा। छात्राओं ने साइकिल मिलने की खुशी सामूहिक रूप से साइकिल की घंटी बजाकर जाहिर की, झारखंड सरकार का आभार जताया। इस दौरान युवा नेता श्री यादव ने कहा कि सरकार द्वारा जो साइकिल दिया गया है वह गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई में, स्कूल आने जाने में सहूलियत होगी। सभी छात्राओं को अच्छे पढ़ाई कर बेहतर परिणाम के साथ अपने माता पिता सहित क्षेत्र का नाम रोशन करना है। उन्होंने सबों के उज्जवल भविष्य की कामना की, सरकार के प्रयासों की सराहना की। साइकिल मिलने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उत्साहित छात्राओं का कहना था कि निःशुल्क साइकिल मिलने पर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। अब वे स्कूल जल्दी पहुंच सकेगी, जिससे उनके समय की बचत होगी, साथ ही पढ़ाई पर उनका फोकस मजबूत होगा। इस दौरान मौके पर एसएमसी के अध्यक्ष वीना देवी, उपाध्यक्ष पुष्पा देवी, प्रधानाध्यापक सह सचिव कुलदीप दास, संयोजिका सरस्वती देवी, सहायक अध्यापक मुकेश कुमार भगत, सुनील मरांडी, कंप्यूटर शिक्षक पवन कुमार पांडे, भोला यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त बच्चों के लिए ये साइकिल वितरण उत्क्रमित विद्यालय चरघरा में हमारे समाज सेवी दिनेश भैया और पिंटू भैया के बीच में हम लोग वितरण कर रहे हैं। इसमें हमारे स्कूल के प्रमुख समिति के अध्यक्ष श्रीमती वीना देवी, उपाध्यक्ष पुष्पा देवी और संयोजिका सरस्वती देवी भी मौजूद रही। यह साइकिल वितरण सरकार उन बच्चों को दिया जा रहा है जो अगले साल 9th क्लास में जाएगी, हो सकता है ये दूर में कहीं नामांकन कराए और इसमें पठन पाठन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए साइकिल सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जीडी पकड़ी स्कूल ऑफ नर्सिंग फाइनल ईयर में विद्यार्थियों ने बुधवार को 2 बजे एक्सोलेशन टूर के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी का विजिट किया। नर्सिंग के 42 छात्र छात्राओं ने आज अपनी शिक्षिकाओं के साथ रेड क्रॉस भवन पहुंचकर जन सेवा कार्यों की जानकारी ली। चेयरमैन अरविंद कुमार ने रेड क्रॉस सोसाइटी के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान श्री कुमार ने डिग्री से ज़्यादा नॉलेज की महत्वता को विस्तार से समझाया। सचिव विवेश जलान ने रेड क्रॉस के गठन और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब चेयरमैन अरविंद कुमार, डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल व डॉक्टर समीक्षा सोनथालिया ने विस्तृत रूप से दिया। ठोस और सरल जवाब सुनकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नर्सिंग के बच्चे काफ़ी संतुष्ट दिखे। मौके पर फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर बीके बनर्जी, डॉक्टर ओंकार, डॉक्टर विकी व रेड क्रॉस के कर्मी जगदीश दास, सीमा, अनीता, महावीर सिंह, प्रदीप सिन्हा आदि कई लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं।
अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अहिल्यापुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो के युवा नेता पिंटू हाजरा ने झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के आवास में बुधवार की सुबह 10 बजे मुलाकात की और उन्हें जेएमएम जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। औपचारिक मुलाकात के दौरान कांडे प्रखंड के जेएलकेएम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट देकर बधाई दी। साथ ही गांडे क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा की। मौके पर इन्होंने कहा कि श्री सिंह के नेतृत्व में इस बार पूरे जिले में झामुमो को मजबूती मिलेगी और पार्टी जनहित के कार्यों को खूब अंजाम दे पाएगी। करहरबारी के खरियोडी में क्रेन विजन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन बुधवार को 12 बजे विधिवत रूप से किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बिजली विभाग के केसीएल शकील अहमद उपस्थित रहे। यहाँ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों के हाथों से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह को कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस बाबत स्कूल प्रबंधक ने बताया कि इस आसपास के जितने भी निम्न स्तर के लोग हैं वह आसानी से अपने बच्चों को बिल्कुल न्यूनतम फीस में पढ़ा सके। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा, उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाएं जिनके द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्य अतिथि शकील अहमद ने स्कूल संचालक को मुबारकबाद देते हुए आगे की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष शबीर आलम ने स्कूल संचालक मकबूल अंसारी को मुबारकबाद देते हुए आसपास के लोगों से इस क्रिस्ट विजन पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराने की अपील की। वहीं संगुफ्ता परवीन ने कहा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जीवन अधूरा है। सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका नामांकन क्रिस्ट विजन पब्लिक स्कूल में कराएं। कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के एक शकील आलम, गिरिडीह झामुमो पश्चिमी प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज़ अंसारी, मुखिया शिवनाथ साव, प्रेम प्रकाश सिन्हा, बैंक मैनेजर के नारा बैंक, संगुफ्ता परवीन के नारा, मोहम्मद मेहताब, पंचायत समिति सदस्य उता इरफान उर्फ बाबू, मनोज दशा, मोहम्मद रमेश, महरूब सिद्दीकी, मोहम्मद चांद, महफूज, मुस्कान परवीन सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे।
स्कूल आपके खरियोडी में एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डाल सकें जहां आप हर तरह की सुविधा पा सकते हैं। अगर आप छोटे वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए वो भी सुविधा है कि आप कम से कम पैसे में अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद खरियोडी एक ऐसा जहाँ LKG से लेकर के क्लास 7 तक के पढ़ाई की सुविधा है। आप आए, एक बार स्कूल विजिट करें, आप अपनी हर तरह की परेशानी हमसे साझा करें। हम आपको बेहतर सुझाव देंगे, बेहतर आपको सुविधा देंगे और आपके सहूलत के प्रति हम आपको हर तरह का सुझाव दे करके आपको हर तरह से प्रेरित करेंगे कि आप हमसे जुड़े। मेरा महत्वपूर्ण काम यही है कि हम हर छोटे से बड़े वर्ग को शिक्षा से जोड़ें। तो मेरे इस सोच में हमारा साथ दें। क्रेस्ट विजन पब्लिक स्कूल, क्रेस्ट का मतलब ही है चोटी। आए, मिलजुल करके हम इस चोटी तक पहुँचे। मेरा गिरिडीह पूरे वासियों से अनुरोध है कि एक बार आप इस स्कूल के प्रति अग्रसर होकर के हमें आपका योगदान करने का मौका दें और आप भी हमें योगदान दें। धन्यवाद। पंचायत के खरियोडी में क्रेस्ट विजन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। इसमें हमारे विद्युत विभाग के DC साहब साहब के द्वारा कार्य का शुभारंभ किया गया और काफ़ी संख्या में अभिभावक गणमान्य लोग और स्कूल के मुखिया सिद्धार्थ साहब, प्रखंड अध्यक्ष अकबर अंसारी और तमाम गणमान्य लोग उसमें भी जो लोग हैं जो क्षेत्र में आते हैं, जो तमाम लोग, मैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के अपने बच्चों का नामांकन कराएं। एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए यहाँ पे उन्होंने स्कूल खोला है और बिल्कुल CBSE नॉर्म्स के तहत सारे कमरों का निर्माण कराया गया है और उसी तरह से सारी फैसिलिटीज़ को किया गया है। अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो है पढ़ाई उन बच्चों की होगी और अच्छे फैकल्टीज़ भी यहाँ पे रखे गए हैं, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। तो आप तमाम लोगों से मैं आग्रह होगा कि इस विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करें। एक अच्छा नागरिक, एक सामाजिक एक संगठन को बनाने में आप अपने सहयोग करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
मकतपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में बुधवार को 1 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समाज रक्त केंद्र के सहयोग से संचालित इस शिविर का शुभारंभ स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कुल 22 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान मुख्य प्रबंधक संजय मंडल, सुनील कुमार निराला, मानव संसाधन प्रबंधक सोनल अग्रवाल, मैनेजर दिलीप कुमार की पत्नी आदि लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदान की महत्वता पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन होने से थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों को समय पर ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इस मौके पर उपस्थित रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन सर रक्त केंद्र के सदस्य मदन विश्वकर्मा ने कहा कि आज के रक्तदान में बढ़ चढ़कर बैंक कर्मियों ने रक्तदान किया, जो बहुत खुशी की बात है। कहा कि इस तरह के आयोजन होने से जागरूकता के साथ साथ जिले में खून की कमी से मुक्ति मिलेगी। क्या कार्यक्रम था आज? आरबीओ स्टेट बैंक में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। उसमें हमारे मनीष कुमार सिन्हा जी जो रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने भी अपना ब्लड दिए और उनके पूरा जितना स्टाफ है लगभग 22 मिनट ब्लड डोनेशन किया गया। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हमारे जो विनीत कुमार हैं वहाँ के जो मैनेजर हैं आरबीओ के, उनकी पत्नी जो उसका एम्प्लॉय भी नहीं है वो भी आकर के अपना ब्लड डोनेशन की। और मैं हर साल उन लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उन लोग आरबीओ में। इसलिए मैं रीजनल मैनेजर साहब को, उनके पूरा स्टाफ को और हमारे जितना भी कर्मचारी यहाँ पर रेड क्रॉस से गए थे, ब्लड बैंक के गए थे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हर कार्य में इन लोग आगे रहते हैं। और इसी प्रकार अगर ब्लड डोनेशन होते रहा तो हमारे किसी प्रकार का ब्लड की कमी नहीं होगी। और अभी भी बहुत लोग मतलब बोले हैं कि हमारे नर्सिंग होम से भी बहुत लोग अभी मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग ब्लड डोनेशन करेंगे, क्या कि ब्लड की भी कुछ कमी हो गई है और गर्मी के दिन में थोड़ा कमी रहती है। हमारा ऐसा कोई बात नहीं है कि कमी के कारण हम लोग को किसी को दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, आप लोग जितना मीडिया प्रभारी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको आगे मतलब लोगों को बताइए कि ब्लड देने से ब्लड घटता नहीं, हर 3 महीने में ब्लड बनता है। और अगर ब्लड दीजिएगा तो किसी की जान बच सकता है। इससे बड़ा दान महादान कुछ नहीं है। धन्यवाद। सीहोडी निवासी स्वर्गीय कन्हैया तिवारी का 12 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार तिवारी घर से लापता हो गया है। बुधवार को 5 बजे परिजनों ने मीडिया के माध्यम से उसके खोजबीन की गुहार लगाई। परिजनों ने मुफस्सिल थाना में भी आवेदन देकर उसके खोजबीन की मांग की है। लापता हुए बच्चे की मां कलावती मिश्रा ने बताया कि इनका बच्चा पहले भी 2 बार घर से भाग चुका है, इस बार फिर लापता हो गया। बताया गया कि एक बार कोडरमा और एक बार मधुपुर से उसे लाया गया था। घटना से परिजन बेहद परेशान है। इधर मुफस्सिल थाना से बात करने पर पता चला कि बच्चा स्कूल में फेल हो गया था, जिसके बाद घर में डांट पड़ी और वह घर से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस बच्चे की खोजबीन में लगी हुई है। मैं गिरिडीह से बोल रही हूँ, सीहोडी के रहने वाली हूँ। मेरा बेटा खो गया है सर। हमारा बेटा को सत्यम कुमार तिवारी नाम है। उम्र कितना है? उम्र 12 साल का है। कब खोया था? कितना बजे खोया था? कल 10:30 बजे दिन में 10 बजे दिन में भागा है। उसके बाद में फिर लौट कर नहीं आया है। हम कल से लेकर आज तक खोज रहे हैं, कहीं वो पता नहीं चल रहा है। हमारे कृपया हमारे बच्चा को लाने की कृपा करें। इससे पहले भी भागा है ना? इससे पहले भी मेरा 2 बार भागा है, एक बार मधुपुर, उसके बाद कोडरमा। कैसे गया था मधुपुर और कोडरमा? इसी तरह भाग कर ट्रेन के जरिए। ट्रेन में बैठ के चला गया? ट्रेन में बैठ करके चल गया मेरा बेटा। फिर वहाँ से मधुपुर का पुलिस उसे पकड़ कर रखा, फिर उसे वापस लाया। उसके बाद में कोडरमा का भी पुलिस पकड़ा, आरपीएफ, तो ला के उसको हमको वापस किया। कपड़ा क्या पहना हुआ है? नीला कलर के शर्ट है और काला ट्राउजर है, काला चप्पल पहना है, चौड़ा फिट्टा वाला पैर में। ठीक है, आप उनकी माँ हुई ना? हम उसकी माँ है। मेरा नाम कलावती मिश्रा है। हम सीहोडी के रहने वाले हैं। सदर अस्पताल गिरिडीह में बुधवार को 3 बजे तक दिव्यांग जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लगभग 120 दिव्यांगों की जांच की गई। बताया गया कि दिव्यांग जांच शिविर हर महीने 2 बार लगती है, जिसमें दिव्यांगों के दिव्यांगता
प्रतिशत की जांच होती है। बाद में इन्हें दिव्यांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र दिया जाता है। बताया गया कि आज के कैंप में लगभग 120 दिव्यांगों की जांच हुई। वहीं पिछले कैंप में जांच कराए दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रतिशत प्रमाण पत्र दिया गया ताकि दिव्यांगों को सरकारी लाभ मिल सके। बताया गया कि दिव्यांगता प्रतिशत के लिए पहले ऑनलाइन भरा जाता है, बाद में इनका नंबर आता है तो बुलाया जाता है और जांच की जाती है। आज के कैंप में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ सेवा दे रहे थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।